और उसने अपने मां से कहा, मां मेरा इस संसार में कोई नहीं है जहां पर मैं जा सकूं और चैन सुकून से रह सकूं। तो आज भी मिथिलापुरी के संतों को, अयोध्या के संत जो है, मिथिलापुरी के संत अयोध्या के संतों को जीजा जी कहते हैं, क्योंकि मैया जानकी जो है जनकपुर की थी और भगवान श्री राम अयोध्या के थे। भगवान श्री राम का विवाह सीता मैया के साथ हुआ, तो वही रिश्ता मानते हैं साधु संत। तो जो है अयोध्या के संतों को जनकपुर के संत जो है जीजा जी कहते हैं। इसी रिश्ते में मां ने कह दिया कि बेटा तेरी एक बहन है जिसका नाम वैदेही है और जो अयोध्या में राजा रामचंद्र जी महाराज को ब्याही है। तो उस बालक के दिल में लग गया कि मेरी एक बहन है जिसका नाम वैदेही है और जो अयोध्या में राजा रामचंद्र जी महाराज को ब्याही है। एक दिन प्रयाग दत्त जो है अपने मां से कहने लगा कि मां मैं अपनी बहन वैदेही के दर्शन करने के लिए जाऊंगा अयोध्या। तो मां ने कह दिया कि बेटा अभी तू बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा हो जा। अभी तू बहुत छोटा है, कुछ और बड़ा हो जा, फिर अपने बहन वैदेही के दर्शन करने के लिए, जीजा के दर्शन करने, राम जी के दर्शन करने के लिए जाना। लेकिन एक दिन प्रयाग दत्त हट बांध गया और कहने लगा कि मैया मैं आज अपने बहन वैदेही के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अगर मुझे बहन वैदेही के दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैया मैं तेरे हाथ का जो है खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो मैया ने जो है 4 घर से भिक्षा मांग करके जो है चावल के लड्डू बनाए और प्रयाग दत्त को दे दिया। ये कलयुग की बात है अभी की। तो प्रयाग दत्त को दे दिया। प्रयाग दत्त जो है जनकपुर से अयोध्या चले। चलते 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 उन्हें शाम हो गई और जैसे शाम हो गई तो अयोध्या में पहुंच करके सभी मंदिरों में जा करके प्रयाग दत्त पूछने लगे। बोले भैया साधु संतों से, बोले हमारी एक बहन है जिसका नाम वैदेही है और जो अयोध्या में राजा रामचंद्र जी महाराज को ब्याही है। उनका मकान कहां पर है, उनका घर कहां पर है? तो कोई इधर बता देता, कोई उधर बता देता, कोई इस साइड बता देता। लेकिन भगवान श्री राम और माता वैदेही जानकी तो त्रेता में हुई थी और वो कलयुग में जाकर के पूछने लगा। पूछते 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 चलते चलते उसको 2 रात और 2 दिन हो गए, लेकिन बहन वैदेही और जीजा जी के दर्शन उसको नहीं हुए। एक दिन चलते चलते वो थक गया और जो है एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। और जैसे वट वृक्ष के नीचे बैठा तो उसने देखा कि एक पुरुष जो है एक हाथी पर विराजमान है और उसमें एक हौदा है, उसमें एक स्त्री है। और जैसे प्रयाग दत्त के पास वो हाथी पहुंचा तो वहां से एक ऐसा हाथ बाहर निकाला और हाथ निकाल करके जो है एक स्त्री कहने लगी प्रयाग दत्त से। प्रयाग दत्त जो है 12 साल के 15 साल के थे और प्रयाग दत्त से कहने लगे कि भैया क्या मां ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? तो प्रयाग दत्त जो कुछ लिए थे लड्डू चावल के, वही चावल के लड्डू जो है दे दिए। और जैसे चावल के लड्डू दे दिए और हौदा कुछ दूर गया और कुछ दूर जाने के बाद वो हौदा ऑटोमेटिक जो है गायब हो गया। तो प्रयाग दत्त के दिल में ये आया कि मेरी बहन वैदेही और मेरे जीजा राम जी तो मिले, लेकिन हम गरीब हैं,
तो गरीबी के कारण उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रयाग दत्त घर में चलो। तो बेचारा जो है अपने गरीबी में लाज करने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि अगर हम बड़े आदमी होते, पैसा वाले होते, तो निश्चित ही जीजा जी और बहन वैदेही हमसे निश्चित कहती कि प्रयाग दत्त घर को चलो। लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए प्रयाग दत्त से जो है बहन वैदेही और जीजा जी ने नहीं कहा और कहने लगा कि महाराज अपने गरीबी में ग्लानि के बाद बता दे, बनी बनी के 1000 यार होते हैं, बनी बनी के 1000 यार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं यार, बन जाते हैं यार जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं यार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसलिए वो अपनी गरीबी पर नाच करने लगा और कहने लगा कि परमात्मा कि समझ गया संसार में बाबा। प्रयाग दत्त सोचने लगा कि समझ गया संसार में बाबा, अरे संपत्ति के सब नाते, कि समझ गया संसार में बाबा, अरे संपत्ति के सब नाते, अरे संपत्ति के पितुमात सहोदर, संपत्ति के घर जाते, संपत्ति के पितुमात सहोदर, संपत्ति के घर जाते। संपत्ति के सामंत सूर सब, संपत्ति के सामंत सूर सब, संपत्ति के घर जाते, एक है जो दीनानाथ कहाते। समझ गया संसार में बाबा, समझ गया संसार में बाबा, संपत्ति के सब नाते, संपत्ति के पितुमात सहोदर, संपत्ति के घर जाते।
प्रयागदत्त कहने लगा कि इस दुनिया में, इस संसार में सभी लोग संपत्ति के होते हैं, और अगर इंसान के पास संपत्ति नहीं है तो चाहे नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे वीर हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, सब संपत्ति के घर जाते हैं। और कहने लगा संपत्ति के सामंत सूर सब, संपत्ति के सामंत सूर सब, संपत्ति के घर जाते एक विनीत दीन के हैं जो दीनानाथ का। बिहारी लाल की ये तो विचार करने लगा। और वहीं पर एक आश्रम था वेदांताचार्य जी महाराज का अयोध्या में। एक बात बता दें, अयोध्या में भगवान श्री राम का जो है जन्म हुआ, और इसके पहले कई पीढ़ियां रघुवंश वंश की जो है अयोध्या में जो है राज्य करती। इसके पहले जो है जैसे अपना ओरछा धाम, एक बात बता दें, पहले जो है पहले के समय में राजाओं महाराजाओं का जो है टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, यहाँ पर राजाओं के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गढ़ियां जो है आज भी बनी हैं। और पहले के राजाओं महाराजाओं के पास आपने महलों के अंदर देखा होगा बड़े बड़े मंदिर बने थे, बड़े बड़े तालाब बने थे। मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि मंदिर बनाते थे राजा लोग, भगवान की उपासना करते थे, अंदर मंदिर बनाते थे। दैविक शक्तियां, दैविक प्रकोपों का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा रहता था। किसी भी राज्य में आक्रमण करने से पहले, कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण, भगवान का, ईश्वर का नाम जो है लेते थे, जिससे कार्य की सिद्धि होती थी। तो जितने बड़े बड़े